मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम गीता के अध्याय 3 कर्म योग पर हैं। गीता के हर अध्याय का अपना अलग ही महत्व है। मित्रों, श्री कृष्ण ने जो किया वह सब करने की चेष्टा कभी न करें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जब भी जहाँ भी कुछ कहा उसे अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी ही आचरणीय है। उनकी वाणी को अवश्य ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में चिंतन और मनन करना चाहिए, जिससे मुक्ति प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं गीता अध्याय 3 के श्लोक 7 पर। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः सा विशिष्यते। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ: इंद्रियाणि यानी इंद्रियों को, मनसा यानी मन के द्वारा, नियम यानी वश में करके, आरभते यानी प्रारंभ करता है, कर्म इंद्रियई यानी कर्मेंद्रियों से, कर्म योगम यानी भक्ति, आसक्तः यानी अनासक्त, विशिष्यते यानी श्रेष्ठ है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है, अति श्रेष्ठ है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रानुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करते हैं, वह उस पाखंडी या धूर्त से कहीं श्रेष्ठ हैं, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। इसलिए मित्रों, भगवान यह कहना चाहते हैं कि हमें या मानव जाति को भक्ति में पाखंड नहीं करना चाहिए। भक्ति में श्रद्धा पूरे मन से होनी चाहिए। पाखंड या दिखावे का भक्ति में कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि भगवान को आपकी करोड़ों की संपत्ति या चढ़ावे से कोई मतलब नहीं होता। भगवान तो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कहा भी गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। भगवान को पत्ता भी आप चढ़ा दें, तिनका भी चढ़ा दें, तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनको करोड़ों की संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, लेकिन आपकी श्रद्धा उन पर पूरी होनी चाहिए।